Good morning, children. Class 8, Chapter 2, Part 2. Heading element. Heading element is a HTML element. Heading element जो है HTML का एक element है, mostly useful to show headings and sub-headings of the site and contains headlines in web pages. इसका इस्तेमाल जो होता है heading दिखाने के लिए होता है. कुछ भी लिखा हुआ है उसका अगर मान लीजिए पैराग्राफ इसी तरह का मान लीजिए लिखा हुआ है पेज है और इसमें ये हेडिंग है, हेडिंग एलिमेंट. ये हेडिंग को दिखाने के लिए या उसका एक और कोई सब हेडिंग दिया हुआ है तो उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम लोग पेज पे नॉर्मली जब लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं तो उसके हेडलाइंस को दिखाने के लिए. हेडिंग एलिमेंट्स आर 6. हेडिंग एलिमेंट जो होते हैं 6 तरह के 6 होते हैं, रिप्रेजेंटेड विद H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 होते हैं, which are known first, second, third, fourth, fifth and sixth. इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और या फिर list most important और ranked heading element tags respectively. और जिसका जो नंबर सबसे कम होता है वो काफी कम इम्पोर्टेंट होता है. H1 is the highest level. H1 जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है. इसका मतलब है कि जो साइज होगा हेडिंग का वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा. एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल हेडिंग्स. और ये H1 जो होगा इसका लेवल हाई है और ये सबसे बड़ा होता है, हेडिंग में सबसे बड़ा होता है. H6 इज द लोएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लेवल. H6 जो होता है वो सबसे कम होता है, उसका लेवल कम होता है, लेकिन जो हेडिंग होता है वो सबसे कम छोटा होता है. These heading tags are written within the body. और इनको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के अंदर में, बॉडी टैग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बॉडी टैग के अंदर में. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप HTML, तो ऑब्वियस है कि HTML नीचे में एंड टैग होगा HTML का. हेडिंग है तो हेडिंग का एंड टैग यहाँ दिया हुआ है. हेडिंग मतलब नॉर्मली हम लोग जो है टाइटल बार में दिखाने के लिए यूज करते हैं. यहाँ टाइटल भी मेंशन किया हुआ है यूजिंग हेडिंग स्टाइल्स. उसके बाद फिर यहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है. H1 में हम दिखा रहे हैं सबसे बड़ा हेडिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो उसका एंड टैग. फिर सेकंड में H2, उससे थोड़ा छोटा कंप्यूटर साइंस, उसका एंड टैग. H3 उससे थोड़ा छोटा. ये सारे हेडिंग ही है. और उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद बॉडी टैग जो है क्लोज कर दिया गया है. उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे स्टार्ट में किया था हमने HTML पूरा कंटेनर, तो उसको एंड किया यहाँ पे. अब ये जब डिस्प्ले होगा वेब पेज के रूप में तो वो दिखेगा इस तरीके से. कंप्यूटर साइंस H1, H2, H3, H4, H5, H6. तो ये साइज के हिसाब से हम ये हेडिंग्स को अपने वेब पेज पे इस्तेमाल करते हैं. और कितने बड़े साइज का हमको हेडिंग चाहिए. Now, align attribute can also be given with heading style tag. align भी हम उसको कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा हेडिंग दिखना चाहिए वो हम हेडिंग टैग के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉन्ट टैग, स्टाइल टैग, फॉन्ट टैग और पैराग्राफ टैग. ये हेडिंग का जो है हम लोग स्टाइल या फॉन्ट या पैराग्राफ ये सब सारा चीज को हम हेडिंग के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ फॉन्ट एलिमेंट. अब देखते हैं कि फॉन्ट कौन सा हो सकता है. अलग अलग तरह के फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं. जैसे वर्ड में हम लोग बहुत सारा फॉन्ट यूज करते हैं, राइट. तो जस्ट लाइक दैट HTML में भी बहुत सारा फॉन्ट यूज कर सकते हैं. द फॉन्ट एलिमेंट इज यूज टू चेंज द साइज. फॉन्ट एलिमेंट का इस्तेमाल हम लोग साइज को बदलने के लिए करते हैं. फॉन्ट टाइप, फॉन्ट के टाइप को बदलने के लिए करते हैं. और कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द वेब पेज, या फिर वेब पेज के अंदर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसका कलर को चेंज करने के लिए भी करते हैं. द सिंटेक्स ऑफ द फॉन्ट एलिमेंट इज, और सिंटेक्स जो होता है जो लिखते हैं हम लोग वो होता है फॉन्ट, बीच में फॉन्ट जो भी आपको यूज करना है वो, और उसको
क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग, बीच में कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग। द फॉन्ट एलिमेंट यूजेस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू इनहांस द टेक्स्ट इन द वेब पेज। फॉन्ट एलिमेंट जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स को यूज करता है ताकि वेब पेज के जो टेक्स्ट हैं उनको और प्रभावी बना सके। These attributes are color, face and size। ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? कलर हो सकता है, फेस हो सकता है या साइज हो सकता है। नाउ साइज एट्रीब्यूट देखते हैं कि टेक्स्ट का साइज हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। द साइज एट्रीब्यूट इज प्रेजेंटेड एज फॉन्ट साइज इक्वल टू वैल्यू। जो साइज एट्रीब्यूट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉन्ट साइज, और जो भी साइज हमको देना है उसका वैल्यू दे देते हैं। द वैलिड वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 7। इसमें वैल्यू के जगह पे वैल्यू जो लिखा हुआ है वहां पे हम 1 से लेके 7 तक यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इतना तक यूज कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट द साइज ऑफ द फॉन्ट इज 3। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिए हैं तो डिफॉल्ट में ये चला जाएगा साइज 3। द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इज 1। सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज है वो है 1 एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इज 7। और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो है वो है 7। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज इक्वल टू 6 डबल कोट्स में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नंबर है तो डबल कोट्स में। चेंजेस द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट साइज टू 6। ये कंटेंट हमने लिख दिया है यहाँ पे दिखाने के लिए। ये टेक्स्ट हमने बीच में डाला हुआ है, टेक्स्ट यहाँ पे वेब पेज पे दिखेगा। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर लाइन के लिए ये जो फॉन्ट साइज है अप्लाई होगा। बाकी और दूसरे जो लाइन होंगे अगर इसके बाहर हैं तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, पर्टिकुलर लाइन पे ही फॉन्ट साइज अप्लाई होगा। 2 कलर एट्रीब्यूट। अब हम लोग कलर एट्रीब्यूट को कैसे यूज करते हैं। द कलर एट्रीब्यूट सेट्स द टेक्स्ट कलर यूजिंग ईदर अ नेम्ड कलर और अ स्पेसिफाइड कलर इन द हेक्साडेसिमल #RRGGBB फॉर्मेट। दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कलर एट्रीब्यूट को। इसको इस्तेमाल हम लोग रंग को बदलने के लिए करते हैं, टेक्स्ट के रंग को बदलने के लिए करते हैं। और इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसका नाम लिख सकते हैं या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू जो दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू में R G ग्रीन B ब्लू। तो ये RGB वैल्यू जो होता है ये RGB वैल्यू डाल के हम लोग उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। द कलर अप्लाइज ओनली टू द टेक्स्ट सराउंडेड बाय द फॉन्ट। तो जो भी टेक्स्ट है उसी का कलर चेंज होगा बाय द फॉन्ट टैग। ये फॉन्ट टैग है, इसके द्वारा ये जो टेक्स्ट है इसी टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बाकी और किसी टेक्स्ट का नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट द कलर ऑफ द टेक्स्ट इज ब्लैक। डिफॉल्ट जो होता है टेक्स्ट का वो हमेशा ब्लैक होता है, लेकिन जब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे रेड हमने डाल दिया है डबल कोट्स के अंदर में, तो इसका रंग कलर क्या हो गया? रेड हो गया। 3 फेस एट्रीब्यूट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो होता है फॉन्ट का स्टाइल वो होता है टाइप रोमन टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट का स्टाइल जो होता है डिफॉल्ट में टाइम्स न्यू रोमन होता है, लेकिन अगर उस स्टाइल को हमको चेंज करना है, कुछ और स्टाइल हमको देखना है जो अच्छा लगता हो, टू अ डिफरेंट स्टाइल, दूसरे स्टाइल में, सिंपली ऐड द एट्रीब्यूट फेस टू द ओपनिंग फॉन्ट टैग। तो ओपनिंग फॉन्ट टैग में क्या करना है हमको? फेस एट्रीब्यूट को ऐड कर देना है। एज वैल्यू फॉर द फेस attribute you can use any specific font name such as Verdana, Arial, Georgia and many more। और ये सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट के साथ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए उसका वो दे दिया। कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। फेस क्या होना चाहिए? लूसिया सैंस। ये फॉन्ट स्टाइल है। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिए हम, चेंज फॉन्ट फेस, उसके बाद क्लोजिंग टैग, यहाँ पे क्लोजिंग टैग डाल दिया।
तो ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये जब वेब ब्राउज़र पे देखेंगे तो हमें वेब पेज इस तरह से दिखेगा, जो टेक्स्ट होगा इस तरीके से दिखेगा। The text will be displayed in Times New Roman, or if it is not present then in Arial and so on। और जो भी स्टाइल हमने दिया है, मान लीजिए कि ये स्टाइल दिया है लूसिडा सैंस, अगर लूसिडा सैंस नहीं है तो टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट जाएगा। अगर नए टाइम्स न्यू रोमन भी नहीं है देन जो भी अवेलेबल होगा उस स्टाइल में दिखेगा। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे बोल्ड कर सकते हैं, जैसे वर्ड में हम लोग एमएस वर्ड में बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं जिसमें थोड़ा सा वर्ड झुका हुआ टाइप से दिखता है, या फिर अंडरलाइन जो वर्ड के नीचे में एक लाइन आ जाता है, वो कैसे करते हैं इसमें वेब पेजेस में टेक्स्ट को कैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं वो देखते हैं। इट आइडेंटिफाइज हाउ द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन अ वेब पेज। ये आइडेंटिफाई करता है या पहचानता है कि टेक्स्ट जो है वेब पेज पे किस तरीके से दिखेगा। These elements can be used when you want to highlight same text। ये एलिमेंट जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक ही तरह के टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं by making it bold, हाईलाइट सेम टेक्स्ट। अगर सेम टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, सारे पैराग्राफ के अंदर में किसी एक खास वर्ड पे कुछ फोकस डालना होता है तो उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो या तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं या इटैलिक कर सकते हैं या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ बोल्ड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट को कैसे हम बोल्ड कर सकते हैं? The bold element specifies that the text enclosed in its starting and ending tag should be displayed in bold। बोल्ड बताता है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होना चाहिए। This element can be used between other elements while creating a web page। We will use the syntax for it। This element can be used between other elements। इस element को दूसरे elements के बीच में इस्तेमाल किया जाता है जब हम वेब पेज बनाते हैं। We will use the syntax for it। और ये syntax हम इस्तेमाल करते हैं B, starting tag और closing tag। The following code displays the text Charles Babbage in boldface। ये नीचे जो दिया गया है उसमें चार्ल्स बेबेज जो है ये टेक्स्ट होगा मेरा और ये बोल्ड में दिखना चाहिए। ना HTML का एंडिंग टैग, जब भी प्रैक्टिस करें लिखें कोडिंग करें तो हमेशा जब भी HTML हो तो अगर आपको पता है कि HTML हमेशा पेयर में होना चाहिए, तो इसका जो एंडिंग टैग है तुरंत के तुरंत वहाँ बगल में ही लिखें और उसके बाद एंटर करके इसको नीचे ले आएं और उसके बाद फिर बीच में हेडिंग डालें। हेडिंग में जो भी डालना है वो डालें। तो हेडिंग भी जो है हेडिंग में भी एंड टैग डाल सकते हैं आप, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद फिर बॉडी टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी टैग भी जब लिखेंगे तो उसका एंड टैग साथ में लिखेंगे और एंटर देके उसको नीचे लाएंगे। फिर बीच में बी, यहाँ पे बोल्ड करना है चार्ल्स बेबेज को और एंड टैग उसका लिख दिया है। तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जो है ये टेक्स्ट बोल्ड में दिख रहा है। नाउ इटैलिक एलिमेंट। The italic element indicates that the enclosed text should be displayed in an italic typeface। ये बताता है कि जो टेक्स्ट होगा और एलिमेंट के बीच में वो क्या होगा, इटैलिक होना चाहिए। सिंटैक्स ऑफ द इटैलिक एलिमेंट इज, सिंटैक्स क्या होना चाहिए, तो जहां पे बी यूज किया था हमने बोल्ड के लिए वहां पे आई यूज कर देना है सिंपली। यहाँ पे HTML, यहाँ हेड को हटा दिया है राइट नाउ, सिर्फ बॉडी है तो बॉडी दिया और यहाँ पे आई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड टैग और यहाँ पे बॉडी होना चाहिए था, ये गलत दे दिया है यहाँ पे। ये एंडिंग टैग होना चाहिए बॉडी का, उसके बाद HTML का एंड टैग। तो ये क्या है, टेक्स्ट जो है इटैलिक में दिखने लगेगा। अंडरलाइन एलिमेंट। अब
एलिमेंट या टेक्स्ट को हमको अंडरलाइन कैसे करना है। अगर टेक्स्ट को हमको अंडरलाइन करना है तो कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे। द अंडरलाइन एलिमेंट इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड अंडरलाइंड। द सिंटैक्स विल बी, जहाँ पे बी और आई यूज कर रहे थे वहां पे हमको यू यूज कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे HTML और HTML का एंड टैग बॉडी, बॉडी का एंड टैग यहाँ पे आना चाहिए, और यू टू ईर इज ह्यूमन। इस ये जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन दिखने लगे। तो चैप्टर खत्म हो गया। देखते हैं समरी। HTML is a computer language which helps us to create web pages to be displayed on www World Wide Web। ये HTML जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो हमें मदद करता है वेब पेज बनाने में, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे दिखता है। HTML allows linking of different web pages। HTML हमें बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। HTML tags determine the way that the help browser will display the text। HTML tag ये निर्धारित करता है कि किस तरीके से वेब ब्राउजर जो है टेक्स्ट को दिखाएगा। Ordered list is also known as the numbered list because it is numbered in a proper sequence। Ordered list जो होता है वो नंबर लिस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये एक सही सीक्वेंस में, सही क्रम में नंबर्स को दिखाता है। The OL tag is used to create an order list। और इसमें OL tag जो होता है वो order list को दिखाता है। A definition list may contain numerous terms and descriptions। एक definition list जो होता है उसके अंदर में बहुत सारे terms हो सकते हैं, बहुत सारे descriptions हो सकते हैं, one after the other, एक के बाद एक, या फिर बहुत सारे description या बहुत सारे terms हो सकते हैं। HTML elements are of two types। HTML के elements जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स जो कुछ उसके अंदर में डाला जाता है, या एंड एम्प्टी एलिमेंट्स या फिर खाली एलिमेंट जिसके अंदर में हम कुछ और डाल नहीं सकते। द फॉन्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू चेंज द साइज। फॉन्ट एलिमेंट का हम इस्तेमाल टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट टाइप, टेक्स्ट का स्टाइल जो होता है वो चेंज करने के लिए, और कलर ऑफ द टेक्स्ट इन दी वेब, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए भी करते हैं जो कि वेब पेज पे दिखेगा। जो भी टेक्स्ट वेब पेज पे हम दिखाते हैं उसका साइज, रंग और स्टाइल जो है बदलने के लिए हम लोग फॉन्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।